खुलेआम चुनौती देते हुए भागा है और दरवाज़ा मेरा बाहर से बंद कर दिया। मैं ये नर्वस इतना हो गए थे कि पत्नी को किस तरह से लपेटा हुआ था और हमको किस तरह से बांध के रखा हुआ था। फुटेज में क्लियर है और अभी मैं सब जगह लिखित आवेदन दे रहा हूँ। जबकि डीजीपी साहब से मेरा फिर मोबाइल से बात हुआ, सम्राट चौधरी से टेलीफोन द्वारा बात हुआ, हमसे व्यक्तिगत हम बात किए। देखिए उनका नंबर भी हम दिखा देते हैं। सार्वजनिक नंबर किसी सीएम का करना सही नहीं होगा। आपके पास नंबर है, हम मानते हैं, आपका बात भी हुआ, क्या कुछ बोला गया आश्वासन? उन्होंने बोला कि इन पर हम कार्रवाई करेंगे। आज छुट्टी का दिन है, आप आइए कल। आए जाने के बाद सभी विभागों में मेरा आदमी कागज दे रहा है और हम इतना भयभीत हैं पटना महानगर में कि अपराध बेलगाम हो चुका है। हम सुरक्षित अपने आप को अभी महसूस नहीं कर रहे हैं। अब हम अकेले इधर हैं, पत्नी मेरा घर पर है। वो लोग इतना भयभीत हो चुका है कि घर से निकलना दुर्भाग्य समझ रहा है। गला उसने इतना बैठ गया कि उसकी आवाज़ नहीं निकल रहा। हाथ उसका मचोड़ दिया है कि हाथ खुल गया है और वो मानसिक टॉर्चर इतना हो गया है कि पूरा बच्चे और पत्नी पूरा डरा हुआ। जबकि मैं चाहता तो कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक फौजी आदमी हूँ। आज मेरा जिंदगी में 52 बरस की उम्र में पहला बार मेरे साथ इस तरह हुआ है। मैं बिहार सरकार से और भारत सरकार से मैं मांग करता हूँ कि अगर आपसे बिहार में अपराधी नहीं संभल रहा है तो कृपया करके मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम लोग को फौज को दे दीजिए। हम 24 घंटा के अंदर बिहार को एक सोना की चिड़िया बना के देंगे, जो कि हमारी बहू बेटियों सुरक्षित हो जाए। आतंकवाद जितना खुलेआम चल रहा रोड में, मैं ऐसे आतंकवाद को चुन चुन कर मैं खुद मारूंगा। मेरा ये चुनौती है। ठीक है, लेकिन जब अपराधी 10 के 12 की संख्या में आपके घर में घुसते हैं, आपके साथ मारपीट करते हैं, आपकी धर्मपत्नी के साथ मारपीट करते हैं, तो उनकी मांग क्या कुछ थी? वो आया डायरेक्ट 10 लाख रुपये मांग किया। बोला तुम नेता ज्यादा बन गए हो, तुम अम्बेडकरवादी हो, तुम बहुत तरह के तुम संस्था चलाते हो। मैं ऐसे ऑल इंडिया समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये ट्रस्ट है। 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती मनाए थे। मैं रात को वहाँ से काफिला महेंद्रू से लेकर राजभवन पटना हाईकोर्ट तक हम आए थे और उस दिन से हमको लग रहा था कि कहीं न कहीं हमको कुछ टारगेट किया है। अनुभव लग रहा था कि बहुत तरह के टेलीफोन नया नंबर से आ रहा था। हम नंबर उठाते नहीं थे, लेकिन जो 21 तारीख को रात में हमारे साथ हुआ, जिंदगी में पहला बार कि बिहार सरकार को मेरा चुनौती है, ये निवेदन कहिए, कम से कम फौज को मौका दे दीजिए। आपका भी मान सम्मान रहेगा और बिहार के जितना जनता है उसका भी मान सम्मान रहेगा। मैं गृह मंत्री अमित जी से कहता हूं कि फौज एक ऐसा सेना हम लोग हैं कि चुन चुन के मारने वाले हैं। ठीक है, जब आपके घर में किसी 10 लाख रुपया मांगे तो क्या आप लोगों ने किसी को पहचाना है कि कौन है, कहाँ के हैं, ये कहाँ से आए हैं? किसी को पहचाना? पहचान तो धीरे धीरे चल रहा है, आदमी लगा हुआ है। हम सीटी से भी खोजे सब जगह भेजे हुए हैं, पता चल जाएगा तो हम आपको सारा डिटेल हम देंगे। लिखित सब जगह दिया जा रहा है। अब आगे की कार्रवाई जांच की विषय है ये कि कैसे आया, क्यों आया और 10 लाख रुपये हमसे क्यों मांगे, तो जांच के बिंदु है ना, उसको जानते पहचानते हैं। और हमारे अब हमको डर लग रहा है कि हम चल रहे हैं, मेरा गाड़ी का फोटो खींच के गया, 4 व्हीलर के लेके, स्कूटी का फोटो खींच के लेके गया कि तो बाहर से सब देख रहा था। बंद कर दिया था दरवाजा तो हम सीसी कैमरा में देख रहे थे, लेकिन इतने देर में कुछ मेरा बदनसीब कही है कि लाइन भी कट गया। भागने में मौका फरार रह गया। जब तक चिल्लाए तो कुछ आदमी निकला, इसके बाद भागने में सफल रहा। और हम लोग भय एकदम हो रखे हैं, लग रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और प्रशासन तो हाथ पर हाथ करके बैठी हुई। तेज प्रताप यादव जी की पार्टी से जुड़े हुए हैं, अगर उनके नेता पर हमला हो जाए तो सवाल तो उठेगा ही सरकार पर। वैसे में आगे क्या कुछ तेज प्रताप यादव जी का कितना साथ मिला हुआ है? अभी देखिए, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, सबको सूचना दे दिए हैं। सूचना देने के बाद सभी जोड़ पकड़े हुए हैं
कि आपके साथ ऐसा पहला बार क्यों हुआ। हमने आज एक ईमानदारी से लोगों से मिलना जुलना करने समझने काम करते थे। अगर मेरा हत्या होता है तो इसमें पुलिस की लापरवाही मैं कहूँगा, बिहार सरकार की लापरवाही कहूँगा। अभी तक हमने कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, ना किसी हमारे घर पर सुरक्षा की व्यवस्था है, और हम स्वतंत्र होकर फिर भी चल रहे हैं, निहत्था होकर चल रहा हूँ। अगर मेरा मरना होगा पटना में तो मैं कोई गम नहीं, बिहार सरकार खुशी मनावे। और पार्टी के जिस जनशक्ति जनता दल में हमें पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया था, हमने सारे कार्यकर्ताओं को बोला गया आह्वान, अगर नहीं होगा तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे अपराधी को पकड़ने के लिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगा, क्योंकि जो घटना घटा वो तो तस्वीर में सब कुछ दिख रहा है, सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आगे और क्या कुछ आप करेंगे, कहाँ कहाँ आवेदन किए हैं? अभी हम मुख्यमंत्री जी को दिए हैं, एसपी साहब को दिए हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग को दिए हैं, डीजीपी महोदय को दिए हैं और पुलिस महानिदेशक को दिए हैं। सब रजिस्ट्री द्वारा सब किया जा रहा है। पासवान समाज से आप आते हैं? जी, हम पासवान समाज से वो खुलेआम वो शब्द बोल के बोला कि पासवान समाज को धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, तुम कैसे यहाँ जिंदा रे माधर हो, तो गाली दे के बोला। मेरी पत्नी के देखिए सीसी कैमरा किस तरह से पकड़ा हुआ है, किस तरह से गाली गलौज कर रहा है, तो खुलेआम बोल रहा चला गया चुनौती करके। तो हम पूरे बिहार के पासवान समाज को कहते हैं कि अब आ गया समय जागने का, जागिए और अपने समाज को एकता मजबूत बना के अपराधी मुक्त अभियान बनाइए। लगातार पासवान समाज पर हमला हो रहा है, पासवान समाज पर टारगेट किया जा रहा है। हाजीपुर में भी पासवान समाज को टारगेट किया गया, नवादा में भी पासवान समाज को टारगेट किया गया, राघोपुर में पासवान समाज को टारगेट। ऐसा क्यों पासवान समाज ऐसा क्यों हो रहा है कि पासवान समाज को टारगेट किया जा रहा है? बिहार सरकार से मैं जानना चाहता हूँ। चिराग पासवान तो आप लोगों के नेता है, सबसे बड़े नेता है चिराग पासवान। चिराग पासवान जी नेता हैं, हम उनका बाबू जी के बॉडीगार्ड थे। चिराग पासवान तो नेता उनके राम विलास पासवान के पर्सनल बॉडीगार्ड थे। हाजीपुर से हम लोकसभा का इलेक्शन लड़े हैं, तो आप दलितों का नेता रहते तो दलितों के घर जाके आवाज सुनते, उनका दुख दर्द में होते, लेकिन कहीं आने जाने का उनका कोई खबर नहीं, कहीं नहीं जाते हैं वो। आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ रह चुके हैं? हम उनको रेल मंत्री थे तब रहते, खाद्य मंत्री थे तब थे उनके साथ, उनका पर्सनल हम बॉडीगार्ड थे। कहाँ बैठना, कहाँ उठना, कहाँ खाना, कहाँ हम तो उनसे ज्यादा जानते हैं। चिराग पासवान से हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन बन गए मंत्री। संजय पासवान मेरा मित्र था, भी जो गन्ना मंत्री है, एक साथ बैठते थे, एक साथ खाते थे, और नसीब की बात है। आगे रणनीति देखा जाएगा। कहावत है, सर पे जब जिस दिन कफन बांध लेंगे उस दिन मुक्त अभियान हम चला देंगे। मेरा चैलेंज है। डर नहीं लग रहा है? डर काहे लगेगा जब सर पे कफन लेके चले, माँ के कोख में 9 महीना रहे, 12 महीना भारत सरकार ने ट्रेनिंग किया। डर किस बात की हमको? जब हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं तो भाई हम क्या रहेंगे? हम अपराधी को मार नहीं देंगे। हम लगातार हमला हो रहा है, लगातार ये हमला हो रहा है। कोई पासवान की आवाज सुने आज तक इस तरह से बोलना कि भाई जो कि जब हमारी बहू बेटी नहीं तो हम क्यों नहीं? तो हम सर पे कमान जिस दिन बांध लिए तो बिहार में अपराधी सरकार से सहयोग को लोग को घर घर के चुन चुन के हम गोली मारेंगे। देखिए, बिहार में इस वक्त लगातार पासवानों पर हमला हो रहा है। चिराग पासवान से भी मांग उठ रहा है और एक बार फिर से पासवान नेता पर हमला हुआ है। अपराधी 1 दर्जन से अधिक आते हैं, घर में घुसते हैं, मारपीट करते हैं और इनकी धर्मपत्नी के साथ भी मारपीट की जाती है। इस वक्त इनकी धर्मपत्नी का इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है, लेकिन अब ये थाने का चक्कर काट रहे हैं कि इंसाफ मिले, अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। अब बिहार पुलिस कह रही है कि हम छानबीन कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जहां बिहार में पासवानों पर लगातार हमला हो रहा है, उसमें एक और हमला जुड़ गया है और तेज प्रताप यादव के पार्टी यानी कि जेजेडी के उपाध्यक्ष के घर में हमलावर घुसते हैं और बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत। गायघाट से पहले तो गायघाट या तो रामकृपाल यादव होंगे, रामकृपाल यादव सिटी के हैं, सिटी चले गए, तो ये होंगे रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद नहीं, उस पर सर्च मारिए। कहाँ का क्या बोलते सर्च? पत्थर के मस्जिद दिखे, सुल्तानगंज थाना है, थाना सुल्तानगंज है, थाना सुल्तानगंज लोकसभा बंद कर दियो कि बिहार में बढ़ते अपराध के बीच में पुलिस प्रशासन और सम्राट चौधरी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।
पुलिस प्रशासन जहां खामोश है, मौन बैठी हुई है, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ छानबीन कर रही है, तो एक बार फिर से एक पासवान नेता पर हमला हुआ है। दर्जन भर अपराधी घर में घुसते हैं और घुसने के बाद मारपीट करते हैं, लूटपाट करते हैं, यहाँ तक कि पासवान नेता की धर्मपत्नी के साथ भी अभद्र टिप्पणी, धक्का मुक्की और मारपीट होती है। और इस वक्त हमारे साथ में है, हम सीधा इनसे जुड़ते हैं। जेजेडी के आप उपाध्यक्ष, आप खुद एक नेता हैं, उसके बाद में आपके घर में अपराधी घुस जाते हैं, बड़े घटना को अंजाम देते हैं, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कौन थे वो अपराधी? ये तो जांच के विषय है। और अचानक रूम में आकर 12 बजे सबसे पहले तो हमें धक्का मुक्की किया। मेरा गला के सोना के चैन था वो छीना, इसमें अंगूठी था वो छीना, और यहाँ पड़ी पंजड़े में 2-3 फेंक मारा। हम अंदर गए ताकि दो तुम खींचे अपने ताकत से, और अंदर जाने के बाद पूरा रूम में धड़ाका हिल गया, जो कि फुटेज में सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। और मेरा रूम में जाके मेरी पत्नी के साथ भी उसका गला दबाया इतना कि भी वो हॉस्पिटलाइज है। उसका आवाज़ नहीं निकल रहा है। भावुक हैं आप, रो रहे हैं, क्या कुछ बोला गया जब उन लोग अपराधी आए 10-12 की संख्या में, अचानक से घर में घुस जाते हैं, तो क्या कुछ कहते हैं वो? उन्होंने खुलेआम चुनौती दिया कि तुमको पटना में रहना मुश्किल हो गया है, तुमको तुम्हारे बच्चे को कभी भी ठीक है। बस जो लड़का गाड़ी से आया है वही आपको लेके अंदर अंदर जान बचाए ना हम निकले। बाइक से आया वो लड़का वही उसी लड़का पहना है ऐसा। गाड़ी का नंबर नोट होगा नहीं।